Hello friends, welcome to my YouTube channel, Center for Non-Surgical Treatment. I am Dr. Pradeep Mule, intervention radiologist from New Delhi, India. आज मैं बात करने वाला हूँ यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन in emergency. In which condition UAE can be done in an emergency situation? If a severe bleeding per vaginal after the abortion or after the delivery of the baby, this is the true indication for a uterine artery embolization in emergency. So we'll talk about the first cause after abortion. If a severe bleeding is there, may sometimes the small like a spotting or something which is common. And normally your doctor may sometimes give some medication to stop your spotting which comes after the abortion. But sometimes what happens? A severe bleeding comes. So इसके दो ही कारण होते हैं. एक कारण होता है आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, क्योंकि जैसे आप एबॉर्शन करते हो तो यूट्रस की जो इनर जो लाइनिंग होती है ना, उसमें आर्टरी और वेन जो होती है उनका दोनों का कनेक्शन हो जाता है. तो आर्टरी से तो प्रेशर बहुत जोर ज़्यादा आ रहा है और वेन का प्रेशर कम होता है वैसे ही. तो आर्टरी से तो प्रेशर ज़्यादा आया और वेन में गया और वेन रप्चर हो गई, तो ब्लीडिंग आपको ज़्यादा चालू हो गई. ये कुछ परसेंटेज में 5 से 10% में ये इवन डिस्पाइट यू गिव ऑल काइंड ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट के बाद में भी ये ब्लीडिंग बंद नहीं होती है. दिस इज ए हाईली रिस्क फॉर ए थ्रेटनिंग द योर लाइफ. एंड हीमोग्लोबिन इन लोग का जितने पेशेंट होते हैं ना, इनका रैपिडली नीचे गिरते रहता है. सो आर्टेरियोवेनस फिस्टुला एक कारण हो सकता है. और यदि किसी को कभी प्री एग्जिस्टिंग आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन है तो भी हेवी ब्लीडिंग हो सकती है आफ्टर द अबॉर्शन. तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए वो मैं बात करूँगा. उसके पहले दूसरा जो रीज़न है हेवी ब्लीडिंग का, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी ब्लीडिंग चालू हो गई. ब्लीडिंग ये जो माइल्ड सा ब्लीडिंग होता है ना, ये बंद हो जाता है. इसको जो बोलते हैं डिलीवरी के बाद वाली जो ब्लीडिंग होती है, इसको बोलते हैं PPH भी बोलते हैं, पोस्ट पार्टम हेमरेज. और ये जो होता है ना, ये समटाइम द एक्यूट मीन्स लाइक जैसे ब्लीडिंग विद इन 24 आवर्स ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी. और एक होता है डिले होता है कि आफ्टर 24 आवर्स एंड टिल द लाइक 3 मंथ्स, 3 महीने में लाइक 42-43 डेज के आसपास भी यदि ये ब्लीडिंग है डिलीवरी होने के बाद में, इसको बोलते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज. इससे जो डेथ होती है ना, इंडिया इज़ द ऑन अ टॉप इन द वर्ल्ड कि पोस्ट पार्टम हेमरेज से डेथ हो गई. तो ये बहुत इमरजेंसी चीज़ होती है और आपको बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है कि क्या करना क्या चाहिए. सो ये जो टेक्निक होती है ना, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इट सेव द मदर्स लाइफ्स पोस्ट पार्टम हेमरेज. जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. मैं इंडिया में बहुत जो पॉपुलर लोग हैं उन लोग के मैं 1-2 लोगों के एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे स्मिता पाटिल, फिल्म एक्टर, और मुमताज़, जिसका जो अभी ताजमहल हम लोग जो देखते हैं, ये 2 बहुत पॉपुलर हस्ती थी जिनकी डेथ हो गई थी पोस्ट पार्टम हेमरेज से. PPH बोलते हैं जिसको. डिलीवरी के बाद में सीवियर ब्लीडिंग चालू हो गई एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दैट ब्लीडिंग बिकॉज lack of uterine artery embolization facility in that particular time or in that particular hospital. तो ये जो emergency होती है ना, uterine artery embolization in bleeding, heavy bleeding after the uterine artery embolization, right? तो ये दो, like after delivery of the baby and after the abortion, if bleeding is there, heavy bleeding is there, contact intervention radiologist like me. आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे. ये टेक्निक यदि है तो लाइफ मदर की बच सकती है. एक और इमरजेंसी होती है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया. नॉर्मली जो बेबी को जो फीडिंग होती है ना, वो होती है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं. वो अम्बिलिकल कॉर्ड से फीडिंग होती है. ऑक्सीजन भी उसी से जाता है, ब्लड भी उसी से जाता है, सब कुछ उसी से जाता है. तो नॉर्मली ये जो प्लेसेंटा होता है ना, या तो यूट्रस में आगे की तरफ होगा, या तो ऊपर की तरफ होगा, या तो पीछे की तरफ होगा. पर कई बार क्या होता है, रेयरली दिस प्लेसेंटा कम्स इन द यूट्रस का जो माउथ होता है वहाँ पर आ जाएगा. इसको बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा. और ये जो प्लेसेंटा एक्रीटा होता है ना, यूट्रस के माउथ को पूरा कवर कर लेता है और
बेबी तो नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं सकती इसकी, और यदि सिजेरियन भी होता है तो उस समय इतना ब्लीडिंग होता है, इतना ब्लीडिंग होता है, इज़ रियली टफ टू सेव द मदर. I seen like in a various hospital, lot of colleagues my they say कि प्लेसेंटा प्रीविया का एक मदर थी और उसकी डेथ हो गई. बेबी को तो आपने बचा लिया सीजरियन करके. तो ऐसी सिचुएशन में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड टेक्निक. सो इन ए कैथ लैब इटसेल्फ, ये जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन होता है कैथ लैब में होता है. तो कैथ लैब को यू कैन मेक ए हाइब्रिड ओटी ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पर आपने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की पूरी तैयारी कर ली. फिमोरल आर्टरी जो होती है ग्रॉइन में, वहाँ से जाके यूट्रस का जो ब्लड सप्लाई होता है वहाँ तक आप कैथेटर लगा के रखो, और जो आर्टरी बंद करने की मेडिसिन होती है वो सब रेडी रखना चाहिए. फिर सिजेरियन होना चाहिए. अब यदि आपका सिजेरियन हुआ है तो जैसे बेबी बाहर आता है वैसे ही आपको ये दोनों जो आर्टरी है उसको बंद करना चाहिए. ये कैथ लैब में पॉसिबल है, ये ऑपरेशन थिएटर में पॉसिबल नहीं होता है. क्योंकि यदि कभी ब्लीडिंग ऑपरेशन थिएटर में हो गई और कभी गायनेकोलॉजिस्ट ने या तो उसके डॉक्टर ने सोचा कि नहीं ब्लीडिंग होगी तो हम कैथ लैब तक शिफ्ट करेंगे, ऐसा टाइम नहीं मिलता है. वो इतना मैसिव ब्लीडिंग होगा कि डिफ़िकल्ट टू शिफ्ट फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर टू द कैथ लैब, राइट. सो बेटर टू मेक कैथ लैब एज ए हाइब्रिड ओटी. और यदि इसका आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और particularly like in the heavy bleeding after the abortion, heavy bleeding after the delivery of the baby, or if you have the placenta accreta, you can directly call to me on my number. I'm willing to come even in emergency to do this kind of the procedure. My number is 9810492778. If you want a further more information to read about this, right, you can log into my website www.indianinterventionradiology.com. Thank you very much.